नमस्कार दोस्तों, टेकनेट इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आखिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर एक संग्रह होती है इंस्ट्रक्शंस, डेटा या प्रोग्राम की जो कि कंप्यूटर को ये निर्देश प्रदान करती है एक विशिष्ट कार्य को पूर्ण करने के लिए। आसान भाषा में कहें तब कंप्यूटर से किसी भी कार्य को करवाने के लिए कंप्यूटर की भाषा में लिखे निर्देशों के प्रोग्राम को ही सॉफ्टवेयर कहते हैं। आज के समय में सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल लगभग सभी डिवाइस में होने लगा है, फिर वो चाहे आपके फोन हो या कंप्यूटर। सभी जगहों में आपको डिवाइस का हार्डवेयर नजर आता है, लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं। लेकिन इसके नजर न आने से भी ये सभी उचित रूप से हार्डवेयर को कोई कार्य संपादन करने के लिए निर्देशित करता है। वैसे ही कंप्यूटर दो चीजों से बना है, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। हाथ, पांवों, नाक, कान, आंखें हमारे शरीर के हार्डवेयर हैं जिन्हें हम हाथ लगा सकते हैं। वही दया, माया, प्यार, दर्द ये सब हमारे शरीर के सॉफ्टवेयर हैं जिन्हें हम हाथ लगा नहीं सकते हैं। आज के समय में जितने भी डिजिटल डिवाइसेस हैं जैसे मोबाइल, डेस्कटॉप, टैब, लैपटॉप, ओवन, इन सभी में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। तो चलिए जानते हैं कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर बहुत सारे प्रोग्राम्स का संग्रह होता है जो एक कंप्यूटर के विशिष्ट कार्य को निष्पादन करता है। हम अपने कंप्यूटर में जितने भी टास्क करते हैं वो सभी इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही संपन्न होते हैं। सॉफ्टवेयर उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रेफर किया जाता है जिन्हें की फेड किया जाता है प्रोग्राम्स के फॉर्म में, ताकि वो पूरे कंप्यूटर सिस्टम को गवर्न कर सके और साथ में दूसरे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को प्रोसेस भी कर सकें। ये वो कमांड्स होते हैं जो कि हार्डवेयर को ड्राइव करते हैं। MS वर्ड जिसमें हम कुछ टाइप करते हैं, फोटोशॉप जिसमें हम फोटोज को एडिट करते हैं, क्रोम जिसे इंटरनेट एक्सेस करते हैं, जिसे ब्राउजर भी कहते हैं। सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं गूगल क्रोम, फोटोशॉप, MS वर्ड, VLC प्लेयर, UC ब्राउजर इत्यादि। सॉफ्टवेयर के प्रकार। मुख्यतः कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं: एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो एक विशिष्ट कार्य या संबंधित कार्यों का एक सेट करते हैं और इसे अक्सर कंप्यूटर के साथ खरीदा जाता है। दो सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग हिस्से होते हैं जो कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर और उपयोगिताओं जैसे कार्य करने की अनुमति देते हैं। 3. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर उत्पादकता उपकरण हैं जो विशिष्ट कार्यों या कार्यों के सेट को आसान बनाने में मदद करते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, डेटाबेस प्रबंधन और फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की परिभाषा। सॉफ्टवेयर या जिसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी कहते हैं वो असल में कुछ प्रोग्राम होते हैं जो कि यूजर को सक्षम बनाते हैं कुछ विशेष कार्य करने के लिए। ये असल में कंप्यूटर सिस्टम को या उसके पेरिफेरल डिवाइसेस को निर्देशित करती है कुछ कार्य करने के लिए, और साथ में उस कार्य को कैसे करना है वो भी बताती है। सच में एक सॉफ्टवेयर बहुत ही बड़ी और मुख्य भूमिका निर्वाह करता है एक यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में। सॉफ्टवेयर के बिना मौजूदगी में एक यूजर चाहकर भी किसी भी प्रकार का काम कंप्यूटर पर नहीं कर सकता है। सॉफ्टवेयर कौन बनाते हैं? सॉफ्टवेयर को मुख्य रूप से सॉफ्टवेयर डेवलपर बनाते हैं। ये सॉफ्टवेयर डेवलपर जिस कंपनी में काम करते हैं उसे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपनी कहा जाता है। यहां यूजर के जरूरत के हिसाब से सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है। सॉफ्टवेयर को हम क्यों देख या छू नहीं सकते हैं? सॉफ्टवेयर्स को हम अपनी आंखों से न तो देख सकते हैं और ना ही इसे अपने हाथों से छू सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है। यह एक आभासी वस्तु है जिसे केवल समझा जा सकता है। हम कभी भी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के बिना अपने कंप्यूटर और मोबाइल को चला ही नहीं सकते हैं। सॉफ्टवेयर का हिंदी अर्थ। इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स के कलेक्शन को सॉफ्टवेयर कहते हैं। यह प्रोग्राम्स कंप्यूटर को यूजर्स के इस्तेमाल योग्य बनाते हैं। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे पहले एंड्रॉयड OS ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को मोबाइल कंप्यूटर में इंस्टॉल किया जाता है, उसके बाद ही आप इसे इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल आता है, यह प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शन क्या है? इससे पहले आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ज्ञान होना अति आवश्यक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है?
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तब यह एक ऐसी भाषा या लैंग्वेज होती है जिसके द्वारा की कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन बनाया जाता है। इसमें बहुत सारे कीवर्ड्स, फंक्शंस और रूल्स रहते हैं। इन रूल्स के जरिए हम ऐसे प्रोग्राम्स लिखते हैं जिन प्रोग्राम्स को कंप्यूटर समझता है और कुछ निर्देशित टास्क परफॉर्म करता है। या यह भी कह सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करके सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। उदाहरण के लिए C++, जावा, PHP, MySQL, .NET, COBOL और FOXPRO ये सब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम हैं। आप प्ले स्टोर में जितने भी एप्लीकेशन और इंटरनेट में जितने भी सॉफ्टवेयर देख रहे हैं वो सभी इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के द्वारा डेवलप किए जाते हैं। इनसे ही हम प्रोग्राम्स लिखते हैं। प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? कई सारे इंस्ट्रक्शंस को मिला के एक प्रोग्राम बनता है। ये सभी प्रोग्राम्स को लिखने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है। शायद आप पढ़े भी होंगे अपने कॉलेज में कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द नंबर इज प्राइम और नॉट। यह एक प्रोग्राम का उदाहरण है। कंप्यूटर्स में आप जरूर देखे होंगे कैलकुलेटर होता है जिसमें आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते हैं। अब यहां पर कैलकुलेटर एक सॉफ्टवेयर है, वही इसमें स्थित एडिशन के लिए अलग प्रोग्राम, सब्ट्रैक्शन के लिए अलग प्रोग्राम, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए अलग से प्रोग्राम लिखे जाते हैं। इन चारों प्रोग्राम्स जब एक ही जगह जोड़े जाते हैं तब एक बड़ा प्रोग्राम बन जाता है जिसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। इंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं? एक प्रोग्राम में 4 से 5 लाइन का कोड रहता है जो एक सॉफ्टवेयर का छोटा सा काम करता है जिसे इंस्ट्रक्शन कहते हैं। इंस्ट्रक्शन में प्रत्येक लाइन को कमांड कहते हैं। अब सीखते हैं यह सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। प्रोग्रामर किसे कहते हैं? प्रोग्रामर उन्हें कहा जाता है जो कि प्रोग्राम्स लिखते हैं। वही उनके पास प्रोग्रामिंग स्किल होती है जिन्हें कि वो जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। एक सॉफ्टवेयर कंपनी बहुत सारे प्रोग्रामर्स को नौकरी पे रखती है जो इनके लिए काम करते हैं। प्रोग्रामर को एक सॉफ्टवेयर का छोटा सा हिस्सा मिलता है और उसके ऊपर वो करीबन 6 महीने या 1 साल तक काम करता है। कंपनी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए करोड़ों की डील करती है जिसमें से कुछ हिस्सा प्रोग्रामर्स को सैलरी के रूप में मिलती है। आज आपने क्या सीखा? हमेशा से मेरी कोशिश रहती है कि आपको सही और सटीक और पूर्ण इंफॉर्मेशन मिले। आप आज शायद ये सब सीखे सॉफ्टवेयर क्या है और इसके प्रकार। सच कहूं तो हम सॉफ्टवेयर से घिरे हुए हैं क्योंकि इन्होंने हमारी जिंदगी आसान और सरल बना दी। कभी आपने ऐसा सोचा है आपका मोबाइल बिना ऐप्स के किस काम का होगा? प्रत्येक कार्य के लिए आप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपसे यही उम्मीद है ये वीडियो सॉफ्टवेयर का अर्थ आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा आप जरूर नीचे बताइए। अगर अभी भी कोई सवाल आप पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कोई सुझाव या सलाह देना चाहते हो तो जरूर दीजिए जो हमारे लिए काफी उपयोगी हो। यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।